कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल तृतीय स्कंद की वार्ता संपूर्ण हुई, जिसमें सृष्टि विषयक प्रश्न भी हैं और मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति का चरित्र है और उनके दोहित्रों का, उनके पुत्र कपिल देव जी का, उनकी बेटियों का विवाह आदि सांख्य शास्त्र का उपदेश है। तो तृतीय स्कंद संपूर्ण हुआ। आज चतुर्थ स्कंद प्रारंभ है और चतुर्थ स्कंद में सबसे पहले कथा आई। प्रश्न किया परीक्षित जी ने सुखदेव जी से, कहा मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जज्रे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति विस्तृता। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आपने मुझको मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति का चरित्र सुनाया, अब मैं उनकी पुत्री आकुति से जो छोटी प्रसूति है उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। प्रसूति का चरित्र सुनना चाहता हूँ, मुझे प्रसूति का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोले, तुम बार बार पूछते हो, मैं तीनों कन्याओं का एक बार में सुना देता हूँ। देखिए, आकुति जो थी वो यज्ञ नरनारायण जो भगवान है उनको विवाही गई और उन्होंने भी अपने द्वारा भगवान के वंश का वृद्धि की, विस्तार किया। और जो उनकी छोटी पुत्री प्रसूति थी, देवहूति आकुति प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और लोक पितामह हैं, यानी संसार के सबसे बड़े पद पर हैं। जैसे हमारे यहाँ का कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे महामहिम भी हैं दक्ष प्रजापति। प्रजापति यानी जितने भी लोकपाल हैं, देवराज इंद्र से भी बड़े हैं, सभी लोकों के राजा हैं दक्ष प्रजापति। तो बिल्कुल स्वतः ही स्वभाव से उत्पन्न होता है। प्राय बड़ा पद पा करके अत्यधिक अभिमान आ जाता है। कोई कोई विरला पुरुष ऐसा होता है जो इससे बच पाता है, क्योंकि ये गौरव का जो विष है, जो स्वाद है, वो बड़ा अच्छा लगता है। ईगो, अभिमान, गौरव, ये आत्मसम्मान अच्छा है। हाँ, जो अपना स्वभाव है वो अच्छा है, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं है। तो दक्ष प्रजापति बड़े हर्षित और मन में प्रसन्न थे कि मैं सारे लोगों का राजा हूँ। लेकिन बीच में एक घटना ऐसी घट गई कि उनकी सबसे छोटी पुत्री, कई पुत्रियां थीं उनकी, और उन सबसे छोटी पुत्री थी सती। और सती से वो बहुत प्रेम करते थे। प्रेम इसलिए करते थे क्योंकि एक तो बहुत अधिक सुंदर थी और गुणों वाली थी, दूसरा माता भवानी का, माता आदिशक्ति का ये वरदान थी, क्योंकि दक्ष शक्ति के माता के उपासक थे, देवी दुर्गा के, तो ये उनका अवतार थी, इसीलिए इनसे अधिक प्रेम करते थे। लेकिन बीच में घटना ऐसी घट गई कि अब माता सती ने तो ये कहा, वरुण शंभु नर्द रहूँ कवारी, मैं तो भगवान शंकर से विवाह करूँगी। बहुत समझाया दक्ष ने भी, प्रसूति ने भी, नहीं मानी तो तपस्या के लिए चली गई। वहाँ तपस्या की, भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने भगवान विष्णु के बड़े गुणों का वर्णन किया। कहा, देवी तुम कहाँ चक्कर में पड़ गई। भगवान शंकर तो वासुकी नाग को गले में डाल करके बिच्छू इत्यादि को पहनते हैं। भूत प्रेत पिशाच और इनके ये सब गण हैं और शमशान में रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं और दिगंबर हैं, बड़े ही विरक्त हैं। ऐसे पति को पा करके तुम्हें तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि तुम तो इतने ऐश्वर्यों में, इतने सुविधाओं में पली बड़ी हो, तुम कैसे रहोगी। कैलाश पर तो बहुत ठंड रहती है, न घर है न मकान है, कुछ भी नहीं है। कैलाश तीन शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। तो मैं त्रिविष्टम, हाँ, मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आप नारायण को वरिए। वो शांताकार भुजगशयन बड़े सुंदर हैं, 4 भुजा वाले हैं, अत्यंत कोमल कमल जैसा उनका शरीर है और बड़ा अच्छा भवन बन रहे हैं वैकुंठ में। वैसे लक्ष्मीपति को वरिए। माता ने कहा, ऋषियों जाओ, मैं तो जन्म जन्म में उन्हीं को वरूंगी, चाहे मैं कवारी रह जाऊं। तो यानी दृढ़ श्रद्धा पुष्ट हो गई, समझ गए कि ये वास्तविक भाव भगवान के लिए ही बनी है और सदैव जन्म जन्म में ये उन्हीं की होती है। चले गए, बता दिया, तो भगवान का विवाह हो गया। यहाँ पर भागवत जी में तो ये कथा विवाह वाली नहीं है, लेकिन विवाह हो गया। और उसके पश्चात में क्या होता है, एक बार की बात है, दक्ष ने बृहस्पति सब यज्ञ किया और उस यज्ञ से पहले बृहस्पति सब
हाँ, ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। अश्वमेध और इत्यादि वाजपेय से भी। सब क्यों लगा दिया इसमें? बृहस्पति सब, इसका अर्थ है कि जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनका नाम बृहस्पति कल्याणवाचक है। और बृहस्पति सब यानी अरबों करोड़ों जितनी भी यज्ञ करे कोई अश्वमेध, उतना भी फल प्राप्त नहीं हो उसके बराबर, इसलिए बृहस्पति सब। एक ही यज्ञ से भगवान की तुष्टि पुष्टि और सबसे बड़ा, उसमें इतने अलंकार, औषधियाँ, धन धान्य, यानी सब एक प्रकार से कहें तो ऐश्वर्यों का सबसे बड़ा संगठन जहाँ पर हो। बड़ी बड़ी यज्ञों का वो पहले प्राचीन काल में क्या होता था, अश्वमेध में अश्व को रखा जाता था और बहुत प्रकार की व्यंजन सामग्रियाँ, सोने चांदी मणि इत्यादि से सामग्री दी जाती थी। लेकिन बृहस्पति सब यज्ञ सबका बड़ा, एक कहें तो सबसे बड़ा यज्ञ था। उसमें सप्त समुद्रों का जल, या मतलब जितनी भी दुर्लभ वस्तुएं थीं उसमें वो होती थी और बहुत वर्षों तक चलता था। तो इसी बृहस्पति सब नाम था उसे। दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ से पहले एक सभा बुलाई, सभी लोकपालों की, देवताओं की, राजाओं की। तो वहाँ पर उस सभा में देवराज इंद्र, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सभी लोग थे। अर्यमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, भगवान शंकर भी बैठे थे। ये दक्ष आया निकल करके अपने भवन से सभा में बैठने के लिए। इसका ऊंचा स्थान था क्योंकि इसका वहाँ पर राज्य था, आधिपत्य था। तो आया वहाँ पर बैठा, इसने सभी को देखा, सभी इंद्र और लोकपाल, अश्विनी कुमार सभी खड़े हो गए सम्मान के लिए। अब राजा है तो सम्मान तो देना पड़ेगा। तो 3 लोग खड़े नहीं हुए, न भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। तो विष्णु जी की ओर देखा तो वो तो इनके पिता के भी पिता हैं, दादा हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। और ब्रह्मा जी की ओर देखा तो वो तो पिता हैं, पिता क्यों खड़े होंगे। और शंकर भगवान की ओर देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा तमतमा गया। अब तमतमा गया क्यों, बोला अरे मैं ससुर हूँ, पिता समान हूँ इसके, और ये खड़ा नहीं हुआ शंकर, ये कपाली, भगवान से कपाली बोला, ये कपाली, ये नंग धड़ंग रहने वाला शंकर बड़ा अभिमानी हो गया है। भगवान से बड़ी बुरी उल्टी सीधी कहने लगा, बोला मैंने इस मरकट लोचन जैसे, इस बंदर जैसी आंख वाले को अपनी मृगलोचनी कन्या दे दी, न मृग जैसे, मृगी जैसे नैनों वाली कन्या दे दी, और ये मरकट लोचन शिव, और ये शिव कहाँ, ये तो अशिव है, ये शिव ही नहीं है, शिव भगवान से बड़ी बुरी उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा। बोला अरे भूत प्रेत पिशाचों का ये स्वामी है, मुखिया है, और उन्हीं के साथ नंग धड़ंग नाचता रहता है, चिताओं बस में लपेटे रहता है, और ये अपवित्र रहता है, अशौच में रहता है, और अपने आप में भगवान बन रहा है। ये कोई नहीं, ये तो पाखंडी है, छिद्म वेश वाला है, सांप बिच्छू आदि जो त्याज्य वस्तु हैं उनको ग्रहण करता है, विष को पीता है। और इस पर तो जो वस्तुएं त्याज्य हैं, जैसे भांग हो या धतूरा हो, वो चढ़ती हैं। तो ये तो त्याज्य वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, इसलिए इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं, इसने मेरा अपमान किया। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे, न कुछ कहा इससे। उनको कितनी देर लगती त्रिनेत्र खुलने में, त्रिशूल चलाने में, लेकिन भगवान सर्व शांत हैं, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। भगवान करुणा के अवतार हैं, वो कुपित नहीं होते किसी से। उनकी लीलाएं कुपित होने वाली हैं, वो लीला मात्र हैं। जैसे कामदेव को मारा तो उसमें भी लीला थी, लेकिन भगवान बड़े शांत रस रहते हैं। तो भगवान शंकर लौट करके आ गए कैलाश में, उनको न कोई हानि है न लाभ है। यही विद्वान का चरित्र होता है अच्छे पुरुषों का, कि वो न तो ज़्यादा प्रसन्नता में कोई प्रशंसा करता है तो खुश होते हैं, और कोई ज़्यादा निंदा कर दे तो दुखी भी नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव सम हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुःखता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौन, इस प्रकार से तुल्य हो जाता है। आगे आनंद से अस कहीं जपन लगे, हरनाम, भगवान का नाम जप रहे थे। इतनी देर में इस दक्ष ने जल करके, भगवान शंकर से जल करके इसने क्या किया, बृहस्पति सब यज्ञ किया, जो सबसे बड़ा है यज्ञ है। अश्वमेध, उसके वाजपेय, और उसके बाद बृहस्पति सब। ये यज्ञों में यज्ञों का सिरमौर है बृहस्पति सब। और बृहस्पति सब माने जिसको करने के बाद और भगवान के पद का भी अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। जैसे अश्वमेध करवाएगा तो इंद्र का पद प्राप्त होगा, और बृहस्पति सब एक ही करवा दे तो फिर भगवान जैसा ही हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और बृहस्पति सब, ये नाम आपने पूछा था, उसका मैं आपको बता दूं, जिसमें सत्करुण ब्राह्मण और यज्ञ की अभिशान न दें, अनेकों वेदियाँ, जिनकी वेदियों का कोई गिनती ना कर सके, इतनी वेदियाँ एक ही प्रकार से। तो
जो वो राजा मान लीजिए ऐसी चुनौती देता है कि मेरे समान ऐश्वर्य वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि करोड़ों अरबों ब्राह्मण और करोड़ों जैसे चंडी यज्ञ होती हैं 108, तो न जाने कोई संख्या ही नहीं कितनी यज्ञ वेदियाँ बनी हुई हैं और उनमें यज्ञ आहुति चल रही हैं। और वो भी यज्ञ आहुति कोई समिधा सामग्री की नहीं, रत्नों की आहुतियाँ और बड़ी दुर्लभ जो वस्तु हैं पृथ्वी पर उनकी आहुतियाँ और अनेकों ब्रह्मांडों से लेकर के, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और बहुत समय तक ऐसी यज्ञ चलती है। बृहस्पति सब यानी अत्यंत विशाल और अत्यंत मंत्रोच्चारण के द्वारा की गई यज्ञ को बृहस्पति सब, तो वो यज्ञ करवाई इसने। और उस यज्ञ में इसने सभी को बुलाया, इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, लोकपालों को, ब्रह्मा को, विष्णु को। तो कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगे, सुर सुंदरी का रैंक लगाना। तो वहाँ तो सुर सुंदरियाँ जा रही थी विमानों पर चढ़ चढ़ के। माता भवानी ने देखा, सती ने देखा कि ये कहाँ जा रही हैं। माता आई भगवान शंकर जी के पास, बोला स्वामी, बोली ये देवियाँ, ये गंधर्व, ये किन्नर, लोकपाल, किम पुरुष और जितनी भी प्रजातियाँ हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं, यक्ष आदि। और बड़े प्रसन्न होकर के गा करके जा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए, मुझे बड़ी इच्छा है पूछने की। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, बृहस्पति सब उस यज्ञ में जा रहे हैं और बड़ी विशाल यज्ञ होती है वो, उसके द्वारा व्यक्ति को मोक्ष और सायुज्य और सारूप्य सारी मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। माता सती बोली तो हमें भी चलना चाहिए, आप तो उनके जमाई हैं, मैं बेटी हूँ। भगवान ने कहा, देवी कोई सूचना भी नहीं आई और न्योता तो लग रहा, कोई सूचना भी नहीं आई, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं। यद्यपि पिता के यहाँ, स्वजनों के यहाँ, मित्र के जहाँ और जो प्रेम करता हो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति द्वेष करता हो, जो व्यक्ति जलता हो देख करके, उसके यहाँ चाहे कंचन वर्षे मेघ, चाहे सोने का मेघ वर्षे बरसात हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए कभी भी। जो व्यक्ति आपको देख करके प्रसन्न न हो, जल जाए, दुखी हो जाए, उसके घर नहीं जाना चाहिए। अब माता सती चक्कर में पड़ गई कि मेरे पिता ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, उनको पता ही नहीं था वो घटना हुई है। तो माता सती ने पूछा कि स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे पिताजी ने क्या आपका बिगाड़ा है। तो भगवान बोले, देवी रहने दो, वो उस पर पर्दा ही रहने दो, तुम क्यों पूछना चाहती हो। तो नहीं मानी। भगवान ने बताया कि एक बार अभी कुछ समय पहले मैं गया था उसमें, तो बड़ा अपमान किया मेरा, गालियाँ दी, बड़ी दुरुक्तियाँ बोला, अभद्र बातें। अब तो माता सती बड़ी क्रोधित हुई, क्योंकि पति तो परमेश्वर हैं उनके और वैसे भी परमेश्वर हैं, तो सभी के परमेश्वर हैं, लेकिन उनके तो साक्षात हैं। बड़ी दुखी हुई, लेकिन पिता का स्नेह, माता का स्नेह और भगिनियों का, बहनों का वो रोक नहीं पाई। बोली कि फिर भी चलिए, आप कोई बात नहीं। भगवान ने समझाया कि मैं तो नहीं जाऊंगा और आप भी मत जाइए, लेकिन नहीं मानी। तो कहा भगवान ने कि कल्याण नहीं होगा आपका जाओगी तो, और फिर भी अब नहीं मानोगी, क्योंकि माता स्त्री स्वभाव है। तो श्रृंगी और नंदी आदि अपने गणों को साथ में कर दिया और कह दिया कि तुम्हारी माता को कोई हानि ना पहुंचाए भाई, उनकी रक्षा करना। माता सती गई और जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची तो सादर भले मिली, एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्कान। जैसे ही माता ने पिता को देखा तो पिता सती बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष के सारे जो रोम थे वो जलने लगे, इतना क्रोध आया उसे देख करके। कहाँ तो प्रेम करता था, खिल जाता था देख करके, और अब देख करके जलने लगा कि ये क्यों आ गई यहाँ पर, और देख करके मुंह फेर लिया। अब माता सती को बड़ा बुरा लगा। अब बहनें आई जो चंद्रमा को भी आई हैं, कई धर्म को भी आई गई, तो वो बहनें आई, वो हंसने लगी, देखो देखो ये आ गई, इसके पति का अपमान किया था, ऐसे करके व्यंग विनोद करने लगी। तो माता को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। माता का स्नेह तो, ममता तो, माता के समान प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है। माता प्रसूति ने गले लगा लिया और बड़ी रोने लगी और बड़े प्रेम से मिली। और जैसे ही यज्ञ मंडप में आगे बढ़ी, दक्ष कहने लगा, बोला सती कहाँ है तुम्हारा वो कपाली अभद्र, वो अशिव अकल्याण वाला, पाखंड चित्म वेशों को धारण करने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, सिर पर चंद्रमा रख लिया है, गंगा रख ली है और लोगों को केवल अपने मोह इंद्रजाल में फंसाता है। कहाँ है वो अशिव। ऐसे भगवान को गाली देने लगा। सती ने कहा, बस सावधान, चुप हो जाइए, ज़्यादा कुछ मत कहिए।
अब इतनी देर में ही माता प्रसूति बोली, बेटी चलो अंदर, तुम्हारे पिता तो ऐसे ही हैं। अब माता जाने ही वाली थी इतनी देर में, उन्होंने यज्ञ में देखा कि न तो ब्रह्मा है न विष्णु आए नहीं, वो क्योंकि पता था उनको कि ये सब होने वाला है। लेकिन भाग सबके हैं, जो भाग होते हैं प्रतिमाएं मान के चलिए या कुछ भी उनकी आहुतियाँ, सबके भाग हैं, इंद्र के भी, ब्रह्मा के, विष्णु के। लेकिन भगवान शंकर का न तो कहीं भाग है न स्थानीय है। तो माता को इस पर तो बड़ा क्रोध आया। पिता के वचनों से इतना नहीं आया, कि पता था कि ये तो बड़ बोला है, लेकिन बड़ा क्रोध आया। और अब रुक गई वहीं यज्ञशाला में, और दक्ष और भी सुनाने लगा। तो बोला वो मद में आ गया है मेरी मृगलोचन वाली कन्या को पा करके। वो शमशान में, जंगल में रहने वाला, बिना घर वाला, मकान वाला, और ऐसा बिल्कुल निर्धन और दरिद्र भी, भगवान से बोला, ऐसा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का वो शंकर, और मेरी कन्या को पा करके मदान्वित हो गया है। अब माता इतना कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने कहा, दक्ष बस यहीं रुक जा, तो भूल रहा है मैं कौन हूँ। और माता ने अपना जो दिव्य स्वरूप है, विराट स्वरूप ले लिया, इसमें अष्टभुजाएं हैं और चक्र सदा, वो तो सृष्टि को रचने वाली है माता जगत जननी। दक्ष घबरा गया, नहीं ये क्या हुआ भाई। माता ने कहा, अब तुझे मारूंगी क्या, क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, तेरे शुक्र से ही ये देह है मेरी, तो अब तो इसको त्यागने में ही बस मेरा कल्याण है। माता ने तुरंत एकाग्र चित्त होकर के, प्रसूति इत्यादि माता रोकती इतनी देर में, तो अपने योग से समाधिष्ट होकर के ब्रह्मरुद्र को एकाग्र किया, और अपने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की। अंगूठे, पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके माता ने अपना शरीर जला दिया। जैसे ही शरीर जला, नंदी, श्रृंगी इत्यादि बैल आने लगे, और कोई यज्ञ में पेशाब कर रहा है, कोई यज्ञ में पानी डाल रहा है, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु ने देखा कि ये तो यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। भृगु ने रिभु नाम के जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनको मंत्र के द्वारा उत्पन्न कर दिया, और इनको मार पीट करके भगा दिया, पीट पीट करके भगवान शिव के गणों को। और गण सभी भगवान शंकर के पास आए, बोले, भगवान माता सती तो चली गई, वो तो योगाग्नि के द्वारा शरीर नष्ट कर लिया, और हमको भी बड़ा पीटा है। भगवान ने जैसे ही सुना कि सती ने देह त्याग कर दिया, भगवान को इतना क्रोध आया, इतना भगवान को अत्यधिक, क्योंकि तामस के तो देवता हैं। और भगवान अपना जो है तांडव नृत्य करने लगे, और एक जटा उखाड़ी अपने केशों से, और वो जटा शिला पर दे मारी, और उस शिला जटा के संयोग से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो कौन है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येत् वासुदेवः। कल्याण करने वाले शंकर की जटाओं से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही विकराल आकृति वाला है, भुजाएं पुष्ट हैं, और नाम है वीरभद्र। वीरभद्र का उत्तर है, जो वीरों में भी कल्याण करने सबसे श्रेष्ठ वीर है, इसके समान शौर्य वाला कोई नहीं है। विष्णु ब्रह्मा भी जिसका सामना न कर पाए, तो वीरभद्र उत्पन्न हुआ। बोला, स्वामी प्रभु बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या क्या है। भगवान ने कहा, जाओ दक्ष की यज्ञ को सबसे पहले विध्वंस करो, और भृगु इत्यादि जिन्होंने भी मेरे अपमान में सम्मति दी थी, और जो सती के अपमान में भी जिन्होंने, किसी ने गर्दन हिला करके, किसी ने नेत्रों से सम्मति दी है, और उन सभी को दंड दो। और मेरी सती को मारने वाले, देह त्याग हेतु बनने वाले सती के देह त्याग में उस दक्ष के सिर को अलग करके उसका अंत कर दो। वीरभद्र चले जैसे कोई तूफान, चक्रवात, आंधी आ रही। जैसे ही आए दक्ष तो दुबकने लगा महल में, क्योंकि उसको तो पता था कि अब नहीं बनेगी बात। भृगु आगे। अब भृगु ने और भी रिभु आदि मंत्रों के द्वारा उत्पन्न किए देवता, उनने सबको मार दिया एक ही बार में। और भृगु की दाढ़ी को बिल्कुल उखाड़ दिया, उषा के दांतों को अलग कर दिया, ऊषा मुक्का मार करके। और जितने भी हंस रहा था भूखा देख करके, तो उसके दांतों को सभी को विधिवत दंड दिया, और दक्ष को मारने ही वाले थे। अब दक्ष की तलवार से सिर को अलग करते तो होता ही नहीं, कि उसको वरदान था कि उसके शरीर के अंग को कोई अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकता। वीरभद्र समझ गए कि मेरे हाथों में इतना बल है, तो शस्त्र किया। उन्होंने बाल पकड़े और धड़ पर एक हाथ रखा, और सिर को उखाड़ करके हाथों से, और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब तो हाहाकार हो गई, यज्ञ का स्वामी मारा गया, और बड़ी तीनों 14 भुवनों में, तीनों लोकों में हाहाकार हो गई कि बृहस्पति सब जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो अपूर्ण रह गया। भगवान शंकर के पास गए ब्रह्मा विष्णु, और उन्होंने विनती की, प्रभु आप तो अनंग को भी
मुक्ति देने वाले हैं। आप तो सर्वदा वैराग्यवान हैं, आशुतोष हैं, बड़र रानी हैं प्रभु। आपकी आसक्ति किसी में भी नहीं है। माता का निधन तो हुआ है, लेकिन आप इस मोह को त्यागिए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता के शरीर के 64 शायद भाग किए, जो भारतवर्ष में शक्तिपीठों में विद्यमान है। और कहा प्रभु अगर आप ही ऐसा आचरण करेंगे तो फिर ठीक नहीं, ज़्यादा समय के लिए ठीक नहीं। भगवान शंकर समझ गए और उन्होंने फिर आकर के ही दक्ष के सिर को एक बकरे के सिर से जोड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा अहमत्व में अभिमानी रहता है तो बकरा मैं करता है, तो बकरे का सिर दिया इसको। और पूषा के दांतों को भी दिया, उसकी दाढ़ी को भी दिया, सबको वरदान दिए। भगवान शंकर का जो भाग नहीं था, विष्णु जी भगवान नारायण ने ये घोषणा की कि यज्ञ से जो बची हुई जो कुछ भी राशि होगी, द्रव्य, सोना, चांदी, सामान, सामग्री, वो सब भगवान शंकर की होगी। तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने बाद में फिर सभी यज्ञ को पूरा किया। और दक्ष ने बड़ी स्तुति की। दक्ष बोला प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ, दुष्ट हूँ, मेरी बुद्धि आपको समझ नहीं पाई। अब तो संसार के उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों के हेतु शाम्ब सदाशिव हैं, सभी के स्वामी हैं। मैं जड़मती थोड़े से ऐश्वर्य को पाकर के मद में आ गया। आप तो सारे जगत के, सारे सचराचर के स्वामी हैं, और उसको भी आप रच करके ऐसे बैठे हैं जैसे कोई कुछ किया ही नहीं हो आपने। तो प्रभु आप तो सदैव काम, क्रोध, मोह, लोभ इनसे परे हैं, और मेरी बुद्धि तो इन्हीं में गोता खा रही थी। इसलिए हे त्रिभुवन के स्वामी, हे आदिदेव, हे महादेव, हे देवादिदेव प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मुझको क्षमा कीजिए। भगवान बोले भाई दक्ष, मेरा तो किसी से बैर नहीं है, मेरे तो सभी पुत्र हैं, सभी मेरे ही द्वारा जन्मित हैं, उत्पन्न हैं, इसलिए तू आनंद से रहे, मेरा कोई तुझसे बैर नहीं है। भगवान दक्ष ने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पुत्री का ये जो शरीर त्यागा है, फिर आप इसे ग्रहण कीजिएगा। भगवान ने कहा भाई दक्ष, ये तो तेरा तो कहना उचित है, लेकिन ये तो आदि शक्ति है, और इनका जन्म जब भी होता है ये मुझी को वर्ती हैं। शीघ्र ही ये हिमालय और मैना के यहाँ जन्म लेंगी, पार्वती रूप से मैं इनको ग्रहण करूँगा। तो ये 4 अध्यायों का मैंने आपको सती माता का प्रसंग आज बतलाया। बोलिए उमापति महादेव।